जैसे कि मान लीजिए आप 12th तक पास किया, ठीक है। अब क्या होता है कि 12th के बाद आपको कौन सा फील्ड आपको मतलब लेना है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से है, या फिर आर्ट्स से, या फिर आप कॉमर्स से। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको साइंस के बाद आपको क्या लेना चाहिए, आपको आर्ट्स के बाद फिर क्या लेना चाहिए, फिर आपको कॉमर्स के बाद मतलब क्या लेना चाहिए। देखिए, अब साइंस में क्या हो गया है कि जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिर दूसरा आपका हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, या आपका बायोलॉजी हो गया। अगर मान लीजिए आपका पीसीएम है तो फिर आप इंजीनियरिंग लाइन के लाइन में मतलब जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पीसीबी रहेगा तो फिर आप मेडिकल के लाइन में मतलब जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके हिसाब से, फील्ड के हिसाब से आपका इंट्रेंस एग्जाम भी होता है। जैसे कि आपका जेई हो गया, अगर आपको इंजीनियरिंग के लाइन में जाना है, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपको अगर मतलब मेडिकल करना है तो फिर आप मतलब नीट का मतलब एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आर्ट्स, अगर मान लीजिए आपको 12th में अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप या फिर आप नॉर्मल आप बीए कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम मतलब आप दे सकते हैं। अब यूपीएससी एग्जाम जैसे कि मान लीजिए अगर आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तब क्या कर सकते हैं आप यूपीएससी के लाइन में मतलब जा सकते हैं। अब फिर आपका हो गया कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या है कि आप नॉर्मल या तो आप बीकॉम कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए आप सीए भी कर सकते हैं, या फिर आप सीएस भी कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी का भी आप कोर्स मतलब कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप कौन सा बैकग्राउंड से आते हैं, आप साइंस का बैकग्राउंड से आते हैं, या आर्ट्स का बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड से मतलब आते हैं। अब बात क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए आप साइंस आप 12th में लिए थे, फिर उसके बाद अगर आपका पीसीएम अगर कमजोर है, या आपका पीसीबी कमजोर है, तो क्या होता है कि फिर से आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरा वाकई में साइंस मतलब सब्जेक्ट है भी या नहीं। अगर मान लीजिए साइंस में अगर आप पास हुए हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट जो गोल है आपको पता नहीं रहता है कि हमको फिर से मतलब हमको साइंस लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप आर्ट्स लिए हैं, अगर मान लीजिए आपका आर्ट्स में भी सेम आपको दिक्कत होता है कि आर्ट्स भी हम बहुत मुश्किल से 12th पास किए हैं, फिर हमको आगे हमको आर्ट्स में ही परसू करना है कि नहीं करना है। सेम आपका कॉमर्स लाइन में भी मतलब आपका हो जाता है कि अगर मान लीजिए कॉमर्स आपका फील्ड नहीं था फिर भी आप लिए हैं, फिर आगे हमको इसी स्ट्रीम को लेकर हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात करेंगे हाउ टू चूज योर फील्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप साइंस लिए थे, आप पीसीएम में क्या है कि मान लीजिए फिजिक्स आपका स्ट्रांग रहेगा, या मैथमेटिक्स आपका कमजोर है। आप मान लीजिए तीनों में से अगर कुछ सब्जेक्ट अगर कमजोर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एक होता है कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन क्या है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं किया, मतलब कि हो सकता है कि आपको लैक ऑफ नॉलेज होगा, या फिर आपके पास टाइमिंग शायद नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आप इसमें इंटरेस्ट लिए नहीं थे। तो अगर मान लीजिए ये सब आपका इश्यूज है तो फिर से आप उस सब्जेक्ट को अच्छा से आप टाइमिंग दे सकते हैं, फिर से आप उस चीज़ को स्ट्रांग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो फिजिक्स का जो लैंग्वेज है, जैसे कि आपका फिजिक्स में क्या आपका फिजिकल वर्ल्ड के बारे में होता है, आपका प्रकृति के बारे में होता है, आपका जैसे कि आपका फोर्स के बारे में होता है, ग्रेविटी के बारे में होता है। अगर मान लीजिए आपको ये भाषा अगर आपको पसंद नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिक्स फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप साइंस एक आपका लैंग्वेज है, आर्ट्स भी आपका एक लैंग्वेज है, कॉमर्स भी आपका एक लैंग्वेज है। अब क्या जैसे कि मान लीजिए अगर आपको साइंस का जो भाषा अगर उसको समझ नहीं पाएंगे तो क्या होता है कि आपको पीसीएम में दिक्कत होगा, पीसीबी में आपको मतलब दिक्कत होगा। उसी तरह अगर आर्ट्स जो लैंग्वेज है, जो सब्जेक्ट है, अगर आप मान लीजिए आर्ट्स का सब्जेक्ट जो लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे तो फिर आर्ट्स का भी जो हिस्ट्री है, या फिर ज्योग्राफी है, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो उसको भी आप ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आप ले चुके हैं उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, या फिर आपको समझ आप पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में क्या करना पड़ता है कि आपको अल्फाबेट आपको मतलब पता होना चाहिए। अब बिना अल्फाबेट अगर आपको नहीं पता है तो फिर कोई भी इंग्लिश से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कोई इंग्लिश सेंटेंस आप बना नहीं पाएंगे। तो उसी तरह क्या होता है, साइंस का भी अपना लैंग्वेज होता है, इसका बेसिक टर्म्स होता है। जैसे कि फिजिक्स में आपका बेसिक क्या हो गया, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी स्पीड के बारे में अगर आपको नहीं पता है, डिस्टेंस के बारे में आपको अगर नहीं पता है, कुछ फॉर्मूलाज होता है अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है, अब मैथमेटिक्स का भी कुछ बेसिक टर्म्स होता है, अगर मान लीजिए उसका कॉन्सेप्ट आपको ठीक से नहीं पता है तो फिर आपको हो सकता है कि 11th में 12th में आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, आपको आर्ट्स में भी दिक्कत करेगा, कॉमर्स में भी अगर आपका दिक्कत करेगा। जैसे इंग्लिश में अगर बेसिक अल्फाबेट आपको नहीं पता है तो कोई भी आप ठीक से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप ठीक से इंग्लिश आप कोई सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। तो उसी तरह साइंस का भी, आर्ट्स का भी, कॉमर्स का भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। अगर आप मान लीजिए आपको नहीं पता रहेगा तो कॉमर्स में भी आपको अकाउंटेंसी में भी दिक्कत हो जाएगा, या फिर कुछ लॉज जो बुक है उसमें भी आपको मतलब आपको दिक्कत हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है कि अगर आप 12th में ठीक से पास नहीं हुए थे या फिर आप पास हो गए लेकिन फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नेक्स्ट जो गोल है उसको हम कैसे परस्यू करेंगे, ग्रेजुएशन हम कैसे करेंगे कि ग्रेजुएशन में हमको फिर से दिक्कत ना हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आज का जो पीसीएम का या आर्ट्स का या कॉमर्स का जो बेसिक जो सब्जेक्ट है, बेसिक जो चैप्टर है, उसको फिर से आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप जब भी बैचलर डिग्री आप लेंगे तो आपको 3 साल का मिलता है, तो आपके पास पहला साल का एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी बेसिक साइंस या आर्ट्स कॉमर्स का कवर कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए जब जेई और नीट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको साइंस का क्लास 11 से क्लास 12 से आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आर्ट्स में अगर यूपीएससी में आप परस्यू कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिक जो एनसीईआरटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या आपका सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो होता है उसको फिर से आप कवर करना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए आप सीए सीएस बनना चाहते हैं तो फिर कॉमर्स का बेसिक जो 11th क्लास का है, 11th क्लास 12th आपको फिर से उसको मतलब को पढ़ना पड़ेगा। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर देखिएगा जब आप नेक्स्ट जो आपका जो डिग्री है उसको आप परस्यू करेंगे तो फिर उसमें आपका पकड़ भी मतलब आपका अच्छा रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर क्लास 12th में अगर आप अच्छा से तैयारी नहीं की है तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि फिर से क्लास 11th का बुक पढ़ सकते हैं, फिर से क्लास 12th का बुक आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, जैसे कि एक अल्टीमेट इशूज क्या रहता है कि आपका माइंडसेट आपका ऐसा बन जाएगा या फिर एक आपका माइंड में आएगा कि हमको फिर से क्लास 11th का किताब पढ़ना है या फिर से क्लास 12th का हमको मतलब किताब पढ़ना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी फील्ड को परस्यू करते हैं, अगर उसमें आपको स्ट्रॉन्ग पकड़ चाहिए या फिर आपको उसमें महारती हासिल करना है तो आपको फिर से बेसिक और बेस तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम अगर आप अभी नहीं देंगे तो क्या होता है कि फिर फ्यूचर में जो भी आप डिग्री, बैचलर डिग्री करेंगे तो फिर वहीं पर आपको फिर से आपको दिक्कत हो जाए, चाहे वो सेकंड ईयर में आपको दिक्कत हो जाए या फिर आपको लास्ट ईयर में दिक्कत हो जाए। तो आपके पास अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर आप ठीक से क्लास 11th का, क्लास 12th का जो बेस है कॉमर्स का, आर्ट्स का या साइंस का, अगर अभी आप क्लियर कर लेंगे तो क्या होता है कि आपको डिग्री या ग्रेजुएशन जो बैचलर डिग्री आप करेंगे तो वहां पर आपको कोई भी ईयर में आपको दिक्कत मतलब होगा नहीं। तो आपके पास अभी चॉइस है कि आप फ्यूचर में के लिए छोड़ते हैं कि अभी के लिए आपको करना है। अगर मान लीजिए अभी अगर क्लास 11th 12th का अगर आप फिर से पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आप फ्यूचर में आप बच जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि बैचलर डिग्री में या चाहे वो सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर, वहां पर आपको मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि अगर आपका ठीक से क्लास 12th आप ठीक से आपका पकड़ नहीं था तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि बैचलर डिग्री लेने से पहले आप क्या कर सकते हैं, तो फिर से साइंस का क्लास 11th का स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्लास 12th का भी, और आर्ट्स कॉमर्स का भी आप फिर से क्लास 11th का, क्लास 12th का आप जो भी बेस जो कॉन्सेप्ट है आप उसको मतलब क्लियर कर सकते हैं।